ओए नूरे, क्या जमाना आ गया है। अब इतने से छोटे से बच्चे खुद कटिंग कराने आ गए हैं। ओए नूरे ने अभी कैंची को हाथ भी नहीं लगाया है, पूरा खुद से ही रोना शुरू कर दिया है। बोल मेरा बच्चा, कौन सी कटिंग करूं तुम्हारी? ओए नूरे, अक्कल नु हाथ मार, ये कोई और मामला लग दे। कोई अपना बच्चा मेरी कुर्सी पर छोड़कर तो नहीं चला गया? ना मेरा काका, ना मेरा पुत्र है, रोते नहीं है। मुझे तो किसी इंसान का बच्चा लग रहा है। तो तू क्या समझी थी खाला, किसी जिन का बच्चा है? और क्या भाई, अगर मस्जिद में ऐलान होगा तो ऐसे ही होगा ना कि जिनका बच्चा है वो आके ले जाए। क्यों? हाय कितना क्यूट है ना। शर्म कर ले शब्बो, हकीम साहब तुझसे इतने बड़े और तू उनको क्यूट कह रही है। खाला शर्म करो, मैं बच्चे को बोल रही हूँ। तो भाई हम भी किसी के बच्चे हैं। वैसे हैरत की बात है, नूरे का बच्चा होने के बावजूद ये क्यूट है। वो ये मेरा बच्चा नहीं है। ओए झूठ ना बोल नूरे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस बच्चे का तू लेके आया? वो लाया जरूर हूँ मैं, लेकिन बच्चा मेरा नहीं है। हाँ तो फिर इसकी नाक तुम पे क्यों गई है? और जब बच्चा छोटा होता है तो किसी न किसी की शक्ल से मिलता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो सब कहते हैं तो फलां पर गया है, फलां पर गया है। और जब बड़ा होकर शरारतें करता है तो कहते हैं पता नहीं किस मनहूस पे चला गया है। भाई अल्लाह का शुक्र है कि नूरे पे नहीं गया। अगर नूरे पे चले जाता ना तो बताओ, डेड लाइन में एक गन बहुत थी। वाह सोनिया, तेरिया खैर है। अगर मैं गंद होता तो मेरी कुर्सी पर नहीं, आपके मतम में होता। तो फिर ये तुम्हारी कुर्सी पे क्या कर रहा था? ओ मुझे पता होता तो तुम लोगों से पूछने आता मैं। देख सच बता नूरे, हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। नूरे सच सच बता दे, बच्चा कहाँ से अगवा करके लाया है? या अल्लाह, मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। है तुम लोग छोड़ो, बच्चे पे ध्यान दो। अजीज तुझे क्या लगता है बच्चे का क्या चक्कर हो सकता है? खुदा का खौफ का, इतना सा बच्चा क्या चक्कर चलाएगा शब्बो? ये चक्कर कम है, हमें देख के बच्चा रोना शुरू कर देता है और नूरे को देख के चुप कर जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है शब्बो, नूरे ने ना छुप के शादी कर ली है और उसकी बीवी उसे उसके बच्चे को छोड़ के अब चली गई है। बात में तो तेरी दम है अजीज, लेकिन उस लड़की ने नूरे के साथ इतना सा वक्त कितनी मुश्किल से गुजारा होगा। बात तो ठीक कहती है शब्बो, मुश्किल वक्त तो उस बच्चे के लिए शुरू हुआ है, पता नहीं कैसे बड़ा होगा। ये भी है, कौन पालेगा उसे, कौन पढ़ाएगा उसे। मैं तो कहता हूँ फलाही अदारे को कॉल करते हैं, बच्चे को आके ले जाएं। नहीं 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 नहीं, वो बच्चे की जिम्मेदारी तो उठा लेंगे, लेकिन इस तरह नूरा आजाद हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि नूरे को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अच्छा, बड़ी स्मार्ट है शब्बो तू तो, उसको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की ना। ऐसे तो नहीं इतनी इतनी लड़कियों के चेहरे बदल देती मैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है। इसीलिए कहूँ कि नूरा कहती है हमसे कुश्ता बनवा के क्यों लेके जाता था, उसने शादी की भी थी छुप के। वैसे कोई बहुत ही बदनसीब लड़की होगी जो नूरे की बातों में आ गई। खैर उसने अच्छा ही किया, छोड़ दिया उसको। लेकिन भाई बच्चे को तो साथ लेके जाती, सजा तो नूरे कैदी को मिलनी चाहिए थी। यही तो सजा है ना। देखें, उसके डायपर चेंज करेगा, उसको फीडर पिलाएगा, सारी सारी रात जाग के ना उसको सुलाएगा। अब पता चलेगा किसी की जिंदगी से खेलने की कुदरत क्या सजा देती है। वैसे हकीम साहब बात सोच रही थी। भाई शुक्र है आपने हमारे लिए भी कुछ सोचा। वैसे अब हम शादी कब कर रहे हैं? शादी भी कर लेंगे। मैं तो भी ये कह रही थी कि अगर नूरे ने उसका ठीक से ख्याल ना रखा, बेचारा बच्चा तो बीमार हो जाएगा। भाई तो हम बच्चे का इलाज करेंगे ना, हम भी बच्चों के माहिर हैं। बीमारी का इलाज तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर तरबियत ही खराब हो गई तो उसका इलाज कैसे करेंगे? वैसे भी जेट लाइन में एक नूरा कैंची काफी है। भाई ये भी ठीक है, एक काम करो, बच्चा तुम रख लो। मैं क्यों रखूं? भाई जब आशिक जैसे पागल को पाल पोस के तुम बड़ा कर सकती हो तो ये बच्चा भी रख लो। बस कर दे हकीम साहब, खुशबू अब दूसरों के बच्चे पालने के लिए रह गई है। भाई देखो ये बात भी सही है, हमारे भी तो बच्चे होंगे ना भाई। हाँ। नूरे ये क्या है? नजर नहीं आ रहा? बच्चा है, भूख से रो रहा है बेचारा। बच्चा?
किधर है बच्चा? मेरी कुर्सी पर पड़ा है। वहाँ से ना मैं अभी होके आ रही हूँ, वहाँ कोई बच्चा नहीं है। हैं? किधर गया? कोई चील के में तो नहीं उठा के ले गए? नहीं नहीं, मुझे लगा तुम्हारी बीवी उठा कर ले गई है। हैं? मेरी बीवी? कौन सी बीवी? कैसी बीवी? मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता, कसम से लड़कियों से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर लेता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। इसका मतलब तूने शादी की थी, है ना? कितनी दफा बताऊं, कोई शादी नहीं की। जब भी शादी करूंगा डंके की चोट पर करूंगा। नूरा कैंची किसी से डरता थोड़ी है। किससे करेगा शादी? तुम मान जाओ तो तुमसे कर लूंगा। तुझसे ना शादी करती है मेरी जूती। पहले बच्चा तो संभाल ले और बाद में बच्ची संभालना। कैसे संभालूं? खुद ही तो कह रही हो मेरी कुर्सी पर नहीं है बच्चा। पता है, अगर बच्चे को कुछ हुआ ना तो पुलिस को ना जाके इस जुर्म का मैं बताऊंगी सबसे पहले। क्या मुसीबत है, मेरे क्यों गले पड़ गया ये है? दादा भाई ये क्या बच्चा तुम्हारे पास आ गया? हाँ, नूरा तो इस नन्ही सी जान को खुले आसमान तले छोड़ के चला गया। हाँ? इसका मतलब है नूरा ही भाग गया? वो तो नहीं पता, मगर इसे रोता देखकर मैं अपने पास उठा के ले आया हूँ। बहुत बड़ी मुश्किल से चुप रहा है इसे। चलो भाई, कोई तो नेकी का काम किया तुमने। हकीम साहब, बस ये नेकी मेरे गले ना पड़ जाए। वैसे एक बात बताऊं, अगर बुढ़ी तुम पूरा ना मानो ना तो बिल्कुल तुम्हारे में मिल रहा है। तो क्या मतलब? भाई मतलब ये कि किसी का बच्चा कोई ऐसे रोता हुआ देख के उठा के थोड़ी लेके आता है, कुछ तो हमदर्दी होती है ना उसको। हाँ तो फिर? भाई मतलब ये कि कोई क्यों किसी पढ़ाई औलाद के चक्कर में इतना फिक्रमंद हो सकता है? कोई ना कोई तो चक्कर है तुम्हारा इसके साथ। तुम पागल तो नहीं हो गए वकील साहब? नूरे की बला मेरे सर पे मत डालो। भाई बड़ा डालने वाली क्या बात है? बच्चा कैसे बनाने से पड़ा है, जैसे अपने बाप के ढाबे में पड़ा हुआ। मैं कहता हूँ उठाओ इसे और निकलो यहाँ से, उठाओ। भाई हाँ, हम क्यों उठाए बच्चा? मैं कहता हूँ उठाओ इसे, वरना मैं इसे कुएं में डाल दूंगा। भाई इतना सख्त दिल ना बनो, कम से कम किसी के लगते जगह में तुम कुएं में डाल दो नन्ही सी जान को है। हाँ तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसे उठाओ और ले जाओ। जाओ उठाओ। अच्छा भाई उठाते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये तो बड़ा सालिम बन गया। क्या भरोसा, नन्ही सी जान है। शब्बो, शब्बो, ये क्या है नूरे? बच्चे के लिए। मेरे पॉलो में कोई बच्चा नहीं है। झूठ मत बोल, मुझे पता है तू मेरा बच्चा उठा के लेके आई है। देखा, आ गया ना सच जुबान पे, तेरा ही बच्चा था वो। और मेरे से मुराद वो बच्चा जो मुझे मिला था। लेकिन शब्बो, तेरा शुक्रिया। है? किस बात पे शुक्रिया? तूने बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी जो उठाई है। मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। तो बच्चा क्यों उठाया फिर है? मैं तुझे बच्चे उठाने वाली लगती हूँ? तो फिर तेरे पार्लर से बच्चे के रोने की आवाज क्यों आ रही थी? पूरे तेरे ना कान बज रहे होंगे वहाँ पे। बाकी तूने बच्चे को नहीं देखा? देखा तो था जब तू लेके आया था। तब की बात नहीं कर रहा, अब का पूछ रहा हूँ, किधर है वो? हो सकता है जिनका बच्चा हो वो ले गए हो। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब इस फीडर का क्या करूँ? खुद पी ले। एक काम कर, ये ना तू रख ले। मैं इसका क्या करूंगी? तेरे पास औरतें आती जाती है ना, तो किसी के साथ बच्चा हो तो उसे गिफ्ट कर देना है। वाह, अब ये चीजें रह गई जो मैं अपने कस्टमर को गिफ्ट करूंगी। चला जा यहाँ से, वरना तुझे पता ना मेरा। निकल, चल ना। चलो अच्छा हुआ, बच्चे से तो जान छूटी मेरी। कहाँ से सर खाने आ जाते हैं। चुप हो जा मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे प्यारे, मेरे लाज दुलारे। हकीम साहब, ये बच्चा आपका है ना? नहीं 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 तो। झूठ मत बोले, मैंने अभी सुना आप कह रहे थे मेरे राज दुलारे, मेरे जिगर के टुकड़े। भाई वो तो हम इसे चुप करवा रहे थे, देखें हमारी आवाज से चुप नहीं हुआ। जैसी आप आई हैं, आपकी आवाज सुनते ही चुप हो गई है, इसीलिए तो इसको हम यहाँ लेके आए हैं। इसे आप रख लो। मैं कैसे रख लूं? शादी होगी तो फिर मसला होगा। भाई इतने से बच्चे की शादी कैसे होगी? मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर ये कहाँ जाएगा? क्या मतलब, आपका कोई रिश्ता है क्या?
नहीं आया तो नहीं है और इसके बाद आएगा भी नहीं। नहीं हम आपसे शादी करेंगे ना, बस थोड़ा हालात सही हो जाए। मेरे हालात तो बहुत अच्छे हैं। अरे हम अपने हालात की बात कर रहे हैं भाई, थोड़े पैसे आ जाए ना तो हम धूम धड़क के शादी करेंगे। ओह ये तो रोने लग गया। हो मेरा प्यारा बेटा मुन्ना बच्चा मेरा, चुप कर जाओ चुप कर जाओ। ओ ले 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 ले, ओ ले ले ले, चुप 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 चुप। भाई खुशबू तुम ऐसा करो, तुम बच्चा संभालो, हम मतलब संभालते हो। अब कोई नहीं, साथ लेके जाए इसको। भाई साथ कैसे लेके जाएंगे इसको? तो ये नूरे से बच्चा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। भाई हमने तो बुरुस्ती से बच्चा लिया, बड़े गुस्से में था, कुएं में डाल दो बेचारे को। तो मुझे समझ नहीं आ रही, ये बच्चा या फुटबॉल है, हर कोई एक दूसरे को पास कर रहा है। तो ये हम मतलब जा रहे हैं, तुम इसे अपने पास रखो, सही है? तुम कौन हो? मैं वो मेरी बेटी को मार देगा। कौन मार देगा? मेरा शोहर। तुम्हारा शोहर कौन है? लड़का है। वो तो मुझे भी पता है लड़का है, नाम तो होगा ना उसका कोई। मुझे चक्कर आ रहा है। उठो, वो लड़की। भाई पहले एक बच्चा कम था तो तुम इसको भी उठा के ले आई हैं लड़की को। हकीम साहब पहले किसी तरह इसको होश में तो लेके आए ना। भाई देखिए हम फीस लेंगे इलाज करने की बता रहे हैं। हाय बहुत ही अफसोस की बात है वैसे हकीम साहब, एक लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी है और आपको फीस की पड़ी हुई है। हाँ फीस ना लें, फुटपाथ पे आ जाए, हमने नेकी करना छोड़ दिया। भाई देखो फीस होगी तो इलाज होगा। हाय अल्लाह हकीम साहब अब आप ऐसे करेंगे हमारे साथ? रहने तो खाला, 1500 दो और मुंह पे मारो इनके। बुरी बात बबली, बहुत बुरी बात। अब हकीम साहब इतने भी बुरे नहीं है कि मेरी बात टाल दें, क्यों हकीम साहब? मतलब तुम इस तरह से बोलती हो ना तो बस हमारा दिल पिघल जाता है। तुम्हारे लिए तो हम अपनी जान कुर्बान कर दें, देखना पड़ेगा। भाई कुछ भी नहीं है, चक्कर आने से बेहोश हो गई है और कमजोरी भी है इनको। तो आप ऐसा करें, इनको कुछ खिलाए पिलाएं और इनमें पानी वानी डालें, होश में आ जाएंगे। हकीम साहब मशवरे ना दें, आप दवाई दें उसको। भाई दवाई के लिए ना आपको मतलब आना पड़ेगा। मतलब से याद आया, बच्चा तो हम मतलब पे छोड़ के आ गए। अरे हकीम साहब पहले इसको तो देख ले। भाई पहले हम अपना बच्चा देखें या आपकी बच्ची देखें, ऐसा नहीं उसको बिल्ली उठा के ले जाए, हम आ जाने। भाई बबली हकीम साहब के पीछे जाना, जरा दवाई लेके आ इसके लिए। अरे खाला पहले इससे होश में तो आने दो, दवाई फिर तो खिलाएंगे इसको। चल फिर ऐसा कर, पानी का गिलास ले आना, जा 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 जा। भाई इन्हीं भैया तुमने किसी बिल्ली को तो नहीं देखा जो अपने मुंह में दबा के बच्चा ले आ रही हो? हकीम साहब बिल्ली को तो देखा था, अपना बच्चा लेके जा रही थी। अरे भाई हम अभी की बात कर रहे हैं, कोई बिल्ली इंसान का बच्चा मुंह में दबा के तो नहीं ले आ रही थी। नहीं हकीम साहब, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई हमारे मतलब से बच्चा गायब हो गया। अच्छा वो बच्चा गायब हो गया? अच्छा ही हुआ बच्चा गायब हो गया, ऐसे फजूल में सारे मुझ पे शक कर रहे थे हकीम साहब। अरे मियाँ शक को छोड़ो, नन्ही सी जान का सोचो। मैं क्या सोचूं, आप लेके क्यों गए थे उसे मतक में? भाई हम थोड़ी लेके आए थे, वो तो ब्रूस ली जबरदस्ती दे गया था। क्यों, क्या बोला था ब्रूस ली ने? बच्चे को कुश्ते खिला के बड़ा कर दो। अरे नहीं भाई, वो बोल रहा था कि हकीम साहब ये आप संभालो। हकीम अपने आप को तो संभाल लो, बाद में बच्चे को भी संभाल लियो। वैसे ये बात जाके ब्रूस ली से क्यों नहीं पूछ लेते कि बच्चा गया किधर? वो शायद ले ना गया हो वापिस। अब भाई खामा में लड़ेगा। भाई अगर उसको बच्चा ले जाना होता तो हमारे पास छोड़ता क्यों? वैसे फिर बच्चा खुद चल के तो जाने से रहा। भाई यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं उससे कोई उठा के तो नहीं ले गया। वैसे हकीम साहब जटलैन का वो बंदा नहीं हो सकता जो बच्चा लेके गया, क्योंकि सारे उससे जान छुड़वाना चाह रहे थे। भाई बात तो सही कह रहे हो, लेकिन वो बच्चा कहीं भी हो बस सही सलामत हो। भाई हमें क्या, हम देखते हैं। ओ शुक्र है चुप हो गया, दिमाग खराब कर दिया था इसने रो रो के। वैसे भी हकीम साहब को ना तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, कुछ हो जाता तुम्हें तो हैं। बच्चे को यहाँ छुपा के बैठा है और वहाँ पे इल्जाम मेरे पे लगा रहा था। मैंने नहीं छुपाया, हकीम साहब ने छुपाया हुआ था। तुम्हें कैसे पता कि हकीम साहब ने?
मैं तो ढूंढते ढूंढते हकीम साहब के मतब में गया तो ये बेचारा पड़ा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, अब इसका करना क्या है? तुम साथ दो तो बहुत कुछ हो सकता है। नूरा बकवास मत करना, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। शादी का किसने बोला है? मैं तो कह रहा हूँ तुम साथ चलो तो इसको किसी के घर के बाहर छोड़ के आते हैं। क्यों? मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? क्योंकि मैं अकेला गया तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, और अगर हम जोड़ा बन के जाएंगे ना तो काम निपटा के ऐसे वापस आ जाएंगे। ना बाबा ना, मैं ऐसी 2 नंबरियां नहीं कर सकती। जाओ जाके बबली से बात करो। सही है भाई, सही है। बड़ी मतलब की दुनिया है। काम होवे ते नूर मोहम्मद, ना होवे ते नूरा। सही है, तेरे 10 काम करता हूँ मैं। अब मेरी मदद की बारी आई है तो बबली के पास भेज रही है मुझे। हाँ तो 10 काम करके तूने कौन सा मेरे सर पे एहसान किया है? और वैसे भी ना मेरे एक इशारे पे मेरी जट लाइन ना लाइन में लग जाती है। ओ एक्सक्यूज मी, वो दिन नहीं रहे तेरे यहाँ। क्यों नहीं रहे वो दिन? अब क्या हो गया है? वो सारे जट लाइन वालों ने ना तुझे बगैर मेकअप के देखा हुआ है। आय हाय, देखा ना, फिर से तुम्हें देख के डर गया है बच्चा बेचारा। हाँ लेकिन मैंने तो इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है। बच्चा तो डर गया है ना। आय हाय, क्या हो गया था तुम्हें? मुझे तो लगा मर ही गई हो। ऐसे कौन बेहोश होता है? ओ हाला, ये लो हकीम साहब ने दवाई भेजी है। तुम जानती हो उसको? मुझे कौन नहीं जानता, मेरी दुकान पे फ्री में पैकेज करवाने आती है ना लड़कियां, इसलिए सब जानते हैं। तुमने कहीं उधार पैकेज तो नहीं कराया इससे? ये हस्बैंड है मेरा। ओ तेरी, हमारी कब शादी हुई? 3 साल पहले। बस कर दो, कुछ ही दिन तो हुए इसको जटलाइन में आए हुए। 3 साल पहले। ओहो हाला, ये ना कहीं और रहता होगा। ये भी तो कहीं और से आई है। हाँ तो इसका ये मतलब तो नहीं ये मेरी बीवी है। हमारी एक बच्ची भी है जिसे ये ले आया। ये चीज मेरे अजीज, अभी शादी वाला मसला खत्म नहीं हुआ और मेरे सर पे बच्ची भी डाल दी। देख अजीज इजी, तुझे मैं इजी नहीं होने दूंगी। जल्दी से बताओ बच्ची कहाँ है जिसकी वजह से इस बेचारी का ये हाल हो गया। अल्लाह की कसम हाला, ये झूठ बोल रही है। ना तो मैं इसका हस्बैंड हूँ और ना ही वो बच्ची का बाप हूँ। अजीज, तुम्हारी ना शक्ल पे लिखा हुआ है, झूठ बोल रहे हो तुम। एक मिनट, कहीं वो जो बच्चा नूरे को मिला था वो इसकी बच्ची तो नहीं है? हाय मेरी बच्ची। मेरी बच्ची ठीक है, सही सलामत है। मैंने बड़ा ख्याल रखा था उसका, परेशान ना हो। पानी पियो। सही है भाई, ये देखो बच्ची तो लेके आ, पहले जा। मेरी बच्ची। मैं बता रही हूँ, इसको को मेरी बच्ची ला कर दे दे, बस मेरी बच्ची। चुप कर डैन। नूरे, बच्चा किधर है? क्यों, तूने उसका पैम्पर बदलना था? तुझे पता है उसकी माँ मिल गई है। कौन है? अजीज इजी वाला नहीं, उसकी बीवी। अजीज दीदी, ये अपना जट लाइन वाला? हाँ उसी की बात कर रही हूँ। और जट लाइन में कौन है? तो इसका मतलब वो अजीज इजी का बच्चा था जो मेरे मत्थे मार दिया गया था। हाय शुक्र है उस लड़की ने ना बिल्कुल सच बता दिया है। और सुन, वो बच्चा नहीं है, बच्ची है, उसकी माँ ने बताया था। वरना बच्ची ना रुल जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। दिखाओ कहाँ है बच्ची? वो तो मैंने एक औरत की कार में रख दी थी। किस औरत की कार में रख दी थी? ये तो मैं नहीं जानता, मुझे बस वो अच्छी भली लगी तो मैंने सोचा वो बच्चे को अच्छी तरह संभाल सकती है। हाय नूरे, ना तुझे पता है वो औरत कौन है, कहाँ रहती है, और बस तुझे अच्छी लगी और तूने गाड़ी में डाल दी बच्ची। तो तू क्या करता? कोई भी उसकी जट लाइन में जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी दुकान भी तो चलानी थी ना। हाय अल्लाह, मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? जो भी जवाब दो, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, मैं जितना संभाल सकता था ना संभाला है मैंने। क्या जवाब दूंगी मैं उसकी माँ को? कब जटलाइन वालों, और अजीज इजी को बांधना था तो किसी इंसान से बांधते, इस गधे के साथ बांध के अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। और जब करे तेरे से भी कम बदबू नहीं आ रही, बटन बंद कर अपने साले। बेटा लड़ना बंद करो, पहले हम लोगों से तो निपट लो तुम लोग। हकीम साहब, इस मिसनी का कोई रिश्ता नहीं मेरे साथ। चुप कर, झूठ ना बोल। वो लड़की इतनी प्यारी है, वो क्यों झूठ बोलेगी? सही बात है खाला, इस बात में ना मैं तेरा साथ देता हूँ। हाँ, बकवास बंद कर। साथ के बच्चे, ये बता बच्चा किधर है? कितनी बार बताऊं, बोला तो ठिकाने लगा के आया हूँ। और नूरे तेरा कख न रे, छोटी सी नन्ही सी जान को तूने ठिकाने लगा दिया। ये देखो देखो देखो, कैसे बाप के खून ने जोश मारा है। ए देख हतालू मेरे हाला, बहुत एक्टिंग ना कर रहे हैं अभी। वैसे बता रहा हूँ नन्ही सी जान है वो, इसलिए बोल रहा हूँ। बस
क्या बोल रहा था तुम लोगों ने बोल लिया। भाई डेडलाइन वालों, आप लोगों से मेरी इल्तिमास है कि इनको दिल खोल के सबक सिखा दो। आ जाओ। नूरे बच्चों से भी मार खाएंगे हम लोग। क्या दिन देखने पड़ गए। बहुत मारा उसने। हाय, तेरा मार खाना बनता भी है, लेकिन मुझे क्यों मारा सबने। तेरी बीवी ने तो सबसे ज्यादा मारा है मुझे। नूरे देख, एक तो वो मेरी बीवी नहीं है, तुम्हें तो इसलिए मारा क्योंकि तूने उसकी बच्ची को पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। अबे तेरी बीवी नहीं है तो बच्ची कहाँ से आ गई। नूरे मिलेगी तो पूछ के बताऊंगा। मैं पूछ के आता हूँ वहाँ। नूरे ऐसे गया ना तो हड्डी पसली है कर देगी। पता नहीं 24 घंटे का अल्टीमेट दिया उसने, बच्ची ना मिली हम तो गयो। नूरे बच्चे की आवाज सुनी। अबे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओए बच्चे की आवाज सुनी। हाँ, लगता है बच्चा यही कहीं है। चल नूरे, इधर ही है कहीं बच्चा। मिल गया। ओ माशाल्लाह। ओए दीदी, इसको बोलते हैं नियत साफ तो मंजिल आसान। बड़ा तंग किया इसने, अल्लाह ने खुद ही बच्ची दे दी हमें। आजा आजा चल। अरे तो उसकी दुकान जला देंगे, सड़क पे आ जाएगा वो। ये लो अपनी बच्ची। मेरी बच्ची। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सरताज। सरताज? सरताज कौन? तुम? मैं तो नूरा हूँ। तुमने तो कहा था कि वो अजीज तुम्हारा शौहर है। नहीं नहीं खाला, उस वक्त मैं मुकम्मल होश में नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद वही मेरा शौहर है। नहीं नहीं, ये मेरा हस्बैंड है। वाह सोनिया, तेरिया खैर हैं। वो कौन सी नई फिल्म चलाने लगे हो मेरे पीछे। वैसे नूरे, मुझे तो पहले ही हल्का हल्का शक था कि इस बच्ची का बाप तू ही है। कसम खाला, ये लड़की या तो मुझे फ्रॉड लगती है या बिल्कुल पागल लगती है। खाला, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मुझे फ्रॉड करना आता है। बस कर दे नूरे, पूरा जटलाइन जानता है कि तुझसे ज्यादा फ्रॉड तो कोई है ही नहीं। चुपचाप अपनी बीवी और बच्ची को ले चलता बन यहाँ से। दिमाग खराब है तुम लोग का है? मैं क्यों चलता बनूं? इस लड़की को नहीं है मेरी कोई बच्ची अच्छी, जा रहा हूं मैं। क्या वो लड़की नूरे की बीवी है? हाँ ना शब्बो, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी, खाला ने मुझे खुद बताया। बहुत ही घटिया इंसान निकला नूरा भी। पहले अपनी बच्ची का ड्रामा किया और अब बीवी आ गई तो मुनकर हो गया। शब्बो, शुक्र है मैं बच गई। नूरा तो ना मुझ पर डोरे डाल रहा था। शादी का तो उसने मुझे भी कहा था, पर शुक्र है वक्त पर पता चल गया। शब्बो, अजीज के बारे में क्या ख्याल है? अजीज भी ना सिर्फ शक्ल से ही शरीफ लगता है, अंदर से ना वो भी नूरे कैंची की तरह ना काटने में माहिर है। हाँ, मैं भी ना यही सोच रही हूँ शब्बो। अच्छा वैसे ये बताओ, वो लड़की जो नूरे की बीवी है वो चली गई है खाला के घर ही है अभी भी? इधर ही है। और शब्बो तुझे पता है, नूरा तो मान ही नहीं रहा कि वो उसकी बीवी है। अब मानने वाली क्या बात रह गई है? भला कोई लड़की इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? अजीब बात है। भाई 2 पैसे की चाय नहीं है। फ्री की चाय ऐसी ही होती है, झूठ मत बोल। देखिए साहब, सबसे ज्यादा झूठ ना लड़कियां ही बोलती हैं। कोई एक बता दो। लड़कियों का कॉमन झूठ है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम न मिले तो मर जाऊंगी। कोई मरिए किसी के पीछे आज तक हैं और हम बेचारे लड़के नशे ही बन जाते हैं। और नूरे चुप कर, अच्छा हो गया जान छूटी, वरना फजूल में ये कहानी मेरे गले फिट हो रही थी। और गले तो मेरे फिट हो गई सारी कहानी। कसम है, जिंदगी में पहली बार मिला हूँ इस लड़की से। यकीन तो नहीं आ रहा भाई, लेकिन अगर नूरा कह रहा है तो मान लेते हैं। लेकिन एक और बात है हकीम साहब, अगर किसी लड़की ने उसकी बीवी होने का दावा कर भी दिया है तो भाई बड़ी हिम्मत वाली बात है। वैसे बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, इतनी शादी नहीं करना, कम से कम उसको अंधा होना चाहिए। अंधा नहीं तो बेअक्ली तो लाजमी है वो। और तुम लोगों ने देखी है अपनी शक्लें हैं, मुझसे ज्यादा फटकार पड़ रही है। और मैं जुम्मे की नमाज पढ़ लूं तो चेहरे पे नूर ऐसे ऐसे टपक रहा होता है। और चुप कर नूरे, जुम्मे की नमाज हम भी पढ़ते हैं, लेकिन तेरे नूर का अपने ही में आ रहा है। एक बात बताओ, अब तो ना नूरे का नमाज जनाजा पढ़ने का टाइम आ गया। फिर इसका चेहरा और नूरानी हो जाएगा। रुइया होंगे नाक पर रुइया। देख तो सही, कोड करला। और वही नूरानी
मिले अरे अब कहाँ जाओगी तुम? जहाँ किस्मत ले जाए। अरे किस्मत तुम्हें जेट लाइन ले आई है ना, यही काफी है। मुझे नूरा है ना, उसको तो मैं लाइन पे ले आऊंगी। सच बात तो ये है खाला कि नूरा भी मेरा शौहर नहीं है। क्या मतलब? अगर नूरा तुम्हारा शौहर नहीं है तो फिर इस बच्ची का असली बाप कौन है? एक बहुत ही जालिम शख्स जिसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कहा था अगर बेटी पैदा हुई तो वो इसे मार देगा। तो तुमने बच्ची को ला के मेरी कुर्सी पर रख दिया? हाँ, उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा। मैंने सोचा बाद में इसे लेकर कहीं चली जाऊंगी, लेकिन नूरा इसे कहीं और छोड़ आया। और इसीलिए तुमने अजीज बच्ची के मिलने तक रुकने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन तुमने नूरे पे ये इल्जाम क्यों लगाया कि तुम उसकी बीवी हो? वो मैं अजीज के ऊपर से बदनामी हटाना चाहती थी, क्योंकि अजीज बहुत अच्छा लड़का है। सही है भाई, हैं नूरा बदनाम है, लेकिन इतना तो बदनाम ना करो। और आज से ना तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नूरे, तू क्या इस लड़की से शादी करेगा? नहीं भाई, जरूरी तो नहीं है किसी लड़की को बीवी बना के ही जिम्मेदारी उठाई जाए। तो फिर कैसे जिम्मेदारी उठाएगा इस बच्ची की और इसकी? बहन बना के। ब्रूसली ने मुझे समझाया था कि बंदा किसी लड़की को बहन बना के भी उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है। और इस बच्ची के बाप को मार मार के इंसान का बच्चा नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी नूरा कैची नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बेटियां जो है वो रहमत होती है, और जो रहमत की कदर न करे उसे सबक सिखाना बनता है। हाँ बिल्कुल, और जेट लाइन से अच्छा सबक ना कोई नहीं सिखा सकता। इधर लाओ, ये अब हम सब की जिम्मेदारी है। ख्वाहिशों का जाल कोई चोरी से बिछा के, खुशियाँ लुटाए कोई गम को भुला के, हंसता है यहाँ कोई किसी को रुला के। तुझसे ना शादी करती है मेरी जूती यार। तुम खुदा की आहिस्ता से मारना बगैर। अब क्या सब ये आपको भी। हाँ, तुझे अच्छी भली लगी और तूने बच्चे डाल दी कार में। हाँ बैठ के। भाई बड़ी हिम्मत वाली बात तो बोलने दो यार। नूरा नूरा हंस रही यार। किसी लड़की ने शादी की ना तो वो एक बार दोबारा बोलेंगे।